कोटा का सांगोद विधानसभा क्षेत्र पूरे 5 साल तक सुर्खियों में रहा। कभी यहां के मौजूदा विधायक भरत सिंह के तीखे पत्रों को लेकर तो कभी अपनी ही सरकार के खिलाफ उनके विभाग के स्टैंड को लेकर के, और बाद में तो भरत सिंह ये तक कह गए कि मैं इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे में सांगोद क्षेत्र में कांग्रेस में एक युवा नेतृत्व तरुणाई का उदय हुआ और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बने भानु प्रताप सिंह। आज खास मुलाकात में सांगोद से कांग्रेस के विधायक भानु प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। भानु प्रताप जी, आपका बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में, और आपको बधाई। टिकट की तो खैर बहुत लेट दे रहे हैं, लेकिन साथ में बधाई आपको इस बात की कि कोटा बूंदी यूथ कांग्रेस लोकसभा का अध्यक्ष, इसके बाद कोटा देहात कांग्रेस का अध्यक्ष, और देहात कांग्रेस का अध्यक्ष रहते ही सांगोद से कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो भानु प्रताप सिंह के करियर में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिलहाल? लगभग मैं 2003 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और उसके पहले कॉलेज के टाइम में NSUI में एक्टिव था। तब से मैं रेगुलर लोगों के बीच में रह के और पार्टी के लिए, एक पार्टी की जिम्मेदारी देती किसी अदर स्टेट में जाने के लिए, तो मैं वहाँ भी गया हूँ इलेक्शंस वगैरह में, हर जगह। भानु प्रताप जी, रात का समय है, देख रहे हैं कि पटाखे फूट रहे हैं, जनसंपर्क का दौर लगातार जारी है। किस तरह का माहौल इस बार सांगोद में? सांगोद में निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए विधानसभा में पूरी में काम काफ़ी हुआ है, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त काम करा है। हमारे विधायक साहब भरत सिंह जी ने ज़बरदस्त काम करा है। चाहे कि सब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ काम नहीं हो, चाहे आप हॉस्पिटल्स ले लीजिए, युवाओं के लिए स्टेडियम ले लीजिए, चाहे आप एनिकट्स, बड़े बड़े एनिकट्स बने हैं इरिगेशन फील्ड में, बिजली का क्षेत्र हो, हर फील्ड में काम हुआ है। सांगोद क्षेत्र में पिछले 3 चुनावों में 2 बार कांग्रेस जीती, लेकिन पिछली बार जीत का अंतर मात्र 1800 मतों का रहा। सरकार के 5 साल भी रहे, आप गाँव में लगातार घूम रहे हैं, क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई वातावरण भी है? नहीं, पूरा कांग्रेस का माहौल है, एकदम ज़बरदस्त कांग्रेस का माहौल है। सरकार की जो 7 गारंटी आई, और उसके अलावा OPS कानून है, बहुत सारी चीज़ों को लेके मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस के को ही वोट देगा। बहुत सी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स हैं भानु प्रताप जी, OPS की बात कर लें, पेंशन की बात कर लें, चिरंजीवी की बात कर लें, युवाओं से, महिलाओं से, शिक्षा से जुड़ी हुई। आप जब फील्ड में घूम रहे हैं तो कौन सी वेलफेयर स्कीम की आवाज़ आपको धरातल से ज़्यादा सुनाई पड़ रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री UPA गवर्नमेंट का जब लास्ट टेन्योर था, और मोदी जी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे और किसानों की आय दुगनी होगी। तो जब लोगों से चर्चा करते हैं, बात निकल के आती है, तो न तो किसानों की आय दुगनी हुई, न अच्छे दिन आए। और गहलोत साहब ने, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने चिरंजीवी योजना लेके आए। गाँव में जब हम घूमते हैं, देखते हैं, काफ़ी पहले बुजुर्ग लोग होते थे, उनसे खड़ा भी नहीं हो जाता, किसी के घुटने खराब होते थे, किसी की क्या तकलीफ रहती थी। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं प्रचार में था, तो एक गांव है दिगोद, जो सांगोद पंचायत समिति है, वहाँ पे मुझे एक मेघराज रेगड़ नाम का लड़का मिला। उसने कहा अगर चिरंजीवी योजना नहीं होती तो मैं मर ही जाता। मेरा लगभग 23 लाख रुपए का इलाज इसमें फ्री हुआ है। तो चिरंजीवी योजना है। आप गाँव में आज लाइटें जल रही है सब जगह, तो न तो बिल आ रहे हैं, न कुछ हो रहा है। उसके अलावा जो आपका इरिगेशन की जो बिजली है वो भी मुफ्त में है। तो ये सब चीज़ें लोगों को फ़ायदा दे रही है। लेकिन शुरुआत में जैसे आपको टिकट की घोषणा हुई, तो एक बार की माहौल ऐसा बना जैसे कि चीज़ें डैमेज हो रही है। आपको जो जिनके कभी आपके राजनीतिक शिष्य रहे हैं भरत सिंह जी, उनका भी समर्थन पहले नहीं मिला, हालांकि बाद में उनका समर्थन भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, और अब समर्थन भरपूर भी मिल रहा है। लेकिन वो डैमेज कंट्रोल जो आपने किया, क्या उसके बीच में कुछ ऐसा भी लगा आपको कि कुछ डैमेज ऐसा था जो हो गया, जिसका डैमेज कंट्रोल होना रह गया? भरत सिंह जी मेरे को राजनीति में लेके आए, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और उनकी एक आदत है, वो जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, खरा बोलते हैं। हालांकि वो तीखा होता है पर स्पष्ट होता है। और हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हो, चाहे उनके वर्कर हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको ये सब आदत है। तो अब लोगों का समर्थन है, सबका आशीर्वाद है, और उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि रात को भी सब लोग आशीर्वाद देने के लिए मुझे बैठे हुए हैं, और मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। भरत सिंह कई बार राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, विधायक भी जीते, अभी भी मौजूदा विधायक हैं। तो भानु प्रताप सिंह को भरत सिंह की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी कह सकते हैं? उत्तराधिकारी तो क्या है कि मेरी तो इच्छा थी मैं पीपलदा से चुनाव लड़ूं, लेकिन पार्टी ने मुझे सांगोद भेजा। अब पार्टी का कुछ ना कुछ निर्णय होगा जब भी मेरे को सांगोद भेजा। तो मैं तो उत्तराधिकारी का भरत सिंह जी का फॉलोअर रहा हूँ, एक तरह से फॉलोअर रहा हूँ, उनके साथ बहुत कुछ सीखा है मैंने। लेकिन जब आपका प्रचार अभियान की जब झलक देखते हैं तो बड़ी तादाद आपके साथ यूथ की नज़र आती है, युवाओं की नज़र आती है। लेकिन एक जो पेपर लीक का मुद्दा है, उसे बीजेपी के क्षेत्रीय नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व से लेकर नेशनल लीडरशिप तक उठाती है। पेपर लीक को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि युवाओं में बहुत गुस्सा है। पेपर लीक वाला सब मेरे सामने तो कहीं कोई मुद्दा आया नहीं। बाकी लोग ये जरूर कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी ने वादे किया था कि 3 करोड़ 2.5 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, वो तो कहीं नजर नहीं आई। पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टेट में काफ़ी नौकरियां दी है। काफ़ी जो
आपके जो हर फील्ड में नौकरियां मिली है। उसके अलावा हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी नौकरियां मिली है। अब जब हम सुबह पहले मॉर्निंग वॉक के लिए 6 बजे 5 बजे घूमने जाते थे तो अनेक बच्चे हमें दौड़ लगाते मिलते थे, वो रनिंग करते रहते थे। उनसे पूछते थे भाई क्या कर रहे हो, कि हम फौज की तैयारी कर रहे हैं। अब वो बच्चे गायब हो गए। जैसे कि अग्निवीर योजना लेके आए, वो बच्चे दौड़ लगाते ही नजर नहीं आते, तो अग्निवीर ने पूरी फौज खत्म कर दी। आपके सामने बीजेपी से हीरालाल नागर है, उनका चौथा चुनाव है। भानु प्रताप जी, आपका पहला चुनाव है। उनके पास 3 चुनावों का तजुर्बा है। आप वैसे तो इस इलाके के लिए नए नहीं हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव आपका पहला है। मैं लगभग 20 साल से इस इलाके में काम कर रहा हूँ और हर संगठन के हिसाब से मेरे हर गांव में, हर बूथ पे, हर ग्राम पंचायत में हमारे लोग हैं। जो आज से पहले मैं जब 2009 में यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना था, जो मेरे साथी थे उस जमाने के, वो कहीं आज पंचायत समिति सदस्य हैं, कहीं सरपंच है, कहीं जिला परिषद सदस्य है। तो मेरे पास एक पूरी टीम है इस विधानसभा में लोगों के साथ, और मैं सबको साथ लेके काम कर रहा हूँ। जो योजनाएं जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे पेंशन की बात हो, ओपीएस की बात हो, चिरंजीवी की बात हो, आपको क्या लगता है इसमें ट्रम्प कार्ड योजना कौन सी है? इसमें सारी योजना अच्छी है। आज बच्चों को कॉलेज में जाएंगे लैपटॉप मिलेंगे, तो लैपटॉप जमाना लैपटॉप का है। और हर गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। तो हम देखते थे पहले गांव में लोग कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि पहले गांवों से शहरों में पलायन हो जाता था, परिवार शहरों में चल जाते थे। शहरों में जाने का एक ही मकसद रहता था कि वहाँ जाके और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। जब गाँव में अच्छे स्कूल खुल जाएंगे तो शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हर कॉम्पिटिशन में इंग्लिश मीडियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा गाँव की स्थिति हमने देखी, जब 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया तो अनेक गाँवों की माताएं बहनें जंगलों में जाती है और लकड़ियाँ काट के लाती है और चूल्हा जलाती है। तो जब 400-500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा तो महिलाएं भी खुश है। उसके अलावा 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने वाली बात है, तो वो बहुत इफेक्टिव है कि गाँव के अंदर अधिकतर जब फसलें होती तो जानवर सूने हो जाते हैं, उनको सूने जानवर बोल देते हैं, जानवरों को छोड़ देते हैं, वो घूम इधर उधर, तो फसलों को बहुत नुकसान करते हैं। अब जानवर घर में बंधेगा, जानवर की कदर होगी, और जो जानवर की केयर करेगा उसको 2 रुपये किलो के हिसाब से अगर वो गोबर बेचेगा तो उसको भी एक खुद की इनकम स्टार्ट होगी। तो ये अच्छी चीज़ है। ओपीएस है, ओपीएस से एक माहौल है, कर्मचारियों में माहौल है। ओपीएस की केंद्र सरकार कोई बात नहीं कर रही। पूरे इंडिया के कर्मचारियों ने अभी ओपीएस को लेके दिल्ली में धरना दिया, पर ओपीएस की कहीं कोई चर्चा नहीं है। और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ओपीएस लेके आई तो सब कर्मचारी इससे खुश हैं। ये जो 7 गारंटियां जिनकी अभी बात की जा रही है, आप लगातार शायद चुनावी कैंपेन में भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपको यकीन है भानु प्रताप जी ये गारंटियां वोटों में तब्दील होगी? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। आज वो ट्रैवल करके कहीं दूसरे 15-20 किलोमीटर दूसरे गाँव में जा रहे हैं या शहरों में जा रहे हैं, अगर उनको ये सब चीज़ें वहीं मिल जाएगी तो वो क्यों जाएंगे? इन 7 गारंटियों में आपको क्या लगता है प्रभावकारी ऐसी कौन सी गारंटियां हैं जिससे पब्लिक ज़्यादा कन्विंस हो रही है? बिजली अब टोटली फ्री हो गई। 25 लाख पहले जो था उसको बढ़ा के 50 लाख चिरंजीवी योजना में कर दिया। उसके अलावा 400 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, हर बच्चों को ये मिलेंगे, आपके लैपटॉप मिलेंगे, तो हर चीज़ इफेक्टिव है। भमरासा बांध का इशू है सांगोद का भानु प्रताप जी, इसके अलावा परवन परियोजना का इशू है, इन पर आपका क्या दृष्टिकोण है? ये चाहिए, लोगों की मांग है, होना चाहिए इसको जब मौका मिलेगा तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये सब इन चीज़ों की शुरुआत करेंगे। भमरासा बांध को लेकर बहुत आरोप प्रत्यारोप है, उसकी ऊंचाई कम कर दी गई या घटा दी गई, बढ़ा दी गई, कैचमेंट एरिया की बात है, डूब क्षेत्र का मसला है। अब उसको पहले मैं एक बार स्टडी करूंगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। एक बार पहले उसको पूरा ढंग से स्टडी करेंगे कि उसमें 2 तरह के मत हैं। अब उसको पहले स्टडी करके फिर अपना मेरा जो कमेंट होगा मैं उस पर बात करूंगा। परवन परियोजना से इस इलाके को बड़ी उम्मीदें हैं। परवन परियोजना एक लाइफ लाइन है पूरी सांगोद विधानसभा की। परवन परियोजना अगर चालू होती है तो लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि उसकी पाइपलाइन तो जगह जगह डल गई लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले कि उसको स्टार्टिंग हो, उसके वो बने। अभी तक वहाँ कुछ काम नहीं हुआ, तो वो प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि उसको जल्दी से जल्दी काम चालू हो वहाँ पर। तो खेती किसानी वाला इलाका है सांगोद। परवन परियोजना की भी बात भानु प्रताप सिंह जी के साथ हम कर रहे हैं, साथ में भमरासा बांध की भी बात कर रहे हैं। लेकिन भानु प्रताप को इस बात का पूरा यकीन है कि गहलोत सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जनता में असर है। सांगोद में उनको व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस वक्त देर रात को हम सांगोद के गांव में उनके साथ ये खास मुलाकात कर रहे हैं। ये एक घर है जिसका घर का एक बाड़ा है, उसी बाड़े में हम बैठे हैं और भानु प्रताप कहते हैं कि जिस तरह से गोबर खरीद का एक तरह से ऐलान किया है कांग्रेस ने, उसका भी फायदा होगा। साथ में ओपीएस, पेंशन और चिरंजीवी जो कि लाभार्थी जो इन योजनाओं के हैं वो कांग्रेस के मतदाता बनेंगे और कांग्रेस के ट्रम्प कार्ड बनेंगे। खास मुलाकात का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
खास मुलाकात में हमारे साथ हैं सांगोद से कांग्रेस के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह और खास मुलाकात के दौर हम लगातार जारी रखते हैं। भानु प्रताप जी, आपका सामना हीरालाल नागर से है। नागर धाकड़ मतदाताओं की इस इलाके में एक बड़ी तादाद है और ऐसा कहा जाता है कि उनकी बिरादरी का वोट सर्वाधिक है, तो क्या काट रहेगी? मेरे साथ हर जाति का, हर समाज का व्यक्ति मेरे साथ है और मेरे साथ धाकड़ समाज भी, हर जाति, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। और एक वो माला होती है जिसमें हर रंग का फूल होता है, तो माला वही सुंदर होती है जिसमें हर जाति, हर धर्म का जो अलग अलग फूल हैं वो साथ हैं। तो मेरे को सबका आशीर्वाद है। लेकिन जब मतदाता देखेगा कि एक तरफ बीजेपी से हीरालाल नागर है, एक तरफ कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह है, तो भानु प्रताप सिंह किन शब्दों में मतदाता को समझाना चाहेंगे, क्यों उसको हीरालाल नागर को छोड़ के भानु प्रताप को वोट करना चाहिए? सांगोद विधानसभा में इस बार जातिवाद नहीं चलेगा बिल्कुल भी, और ये 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब आपको मालूम चलेगा। हमारा कांग्रेस का नारा है, जात पे न पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की योजनाओं को देखते हुए और हर जाति, हर धर्म के लोग कांग्रेस को वोट देंगे। भानु प्रताप जी, खेती किसानी वाला इलाका है, नहरी पानी एक मुद्दा है, उद्योग धंधों की कमी भी सांगोद में नजर आती है। हालांकि गड़ेपान फैक्ट्री है, लेकिन स्थानीय को रोजगार भी उसमें एक मुद्दा है। कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? प्रमुख मुद्दे काफ़ी हैं। एक तो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में एक तो CFCL चंबल फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा प्लांट है, तो स्थानीय युवाओं को 50% मतदाता युवा हैं, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। उसके अलावा कनवास क्षेत्र एक, वहाँ पे मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है, तो उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट, मेन पॉइंट उस क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि उससे वहाँ डेवलपमेंट हो, होटल्स आएँ और टूरिज़्म डेवलप हो। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अभी जब मैं एक गाँव के अंदर गया, अमृतकुआ साइड एक गाँव है, वहाँ मुझे एक नया नवयुवक लड़का था और धाकड़ी था, उसने मेरे को रोका कि मैंने आपकी 1-2 बार स्पीच सुनी, पर आप एक पॉइंट को उठाओ। मैंने कहा बताओ क्या? कि हमारे पूरे क्षेत्र में धान बहुत हुआ है, गड़ा, उसने गड़ा वर्ड यूज़ किया, धान बहुत हुआ है, तो धान में भी मोदी जी ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो एक्सपोर्ट बंद होते ही उस पर कम से कम 500 से 800 रुपये पर क्विंटल का भाव एकदम डाउन हो गया, तो ये हमारा नुकसान हुआ है। इन चीज़ों को लेके आप बात करो लोगों में। तो मैंने वास्तव में, उन्होंने एग्जैक्ट बात करी और मैं उन सब चीज़ों को आगे बात करता हूँ तो लोगों को समझ में आती है चीज़। सांगोद में खेती किसानी अच्छी है, उपज खूब होती है, लेकिन भंडारण एक समस्या है किसानों के सामने, साथ में मंडी की भी समस्या है। भंडारण भी समस्या है और एक कृषि उपज मंडी होनी चाहिए बड़ी सांगोद के अंदर। तो मैंने लोगों से वादा भी किया कि कृषि उपज मंडी यहाँ पे खोलेंगे, उसको चालू कराएंगे। कौन से ऐसे 3 वादे आप गिनाना चाहेंगे सांगोद से, अगर मौका मिलता है भानु प्रताप सिंह को? तो एक तो प्रॉपर सांगोद में एक मंडी चालू हो अच्छी तरह से। मंडी तो लोगों को अपना, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर एरिया है और सबको ट्रेवल करके लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, कोटा भामाशाह मंडी में, तो एक मंडी सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा डामर सड़कें तो हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में काफ़ी सारी बन गई, कुछ एक होगी जो नहीं होगी। बाकी हम प्रयास करेंगे कि खेतों पे जाने के लिए हर गांव, हर जगह ग्रेवल रोड होनी चाहिए। उसके अलावा युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, तो ये मेरी 3 चीज़ें प्रायोरिटी में रहेगी। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पे, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर, तुष्टीकरण एक मुद्दा है, सांगोद में इस मुद्दे को किस तरह से डील कर रहे हैं भानु प्रताप सिंह? लोग समझदार हैं, अब लोग समझ चुके बीजेपी को कि बीजेपी के पास कुछ नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और आगे बढ़ो। लेकिन अब चीज़ें समझ में आ गई लोगों को। जिस तरह से महंगाइयाँ बढ़ रही है, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोग अब समझने लगे कि ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब चीज़ें करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। भानु प्रताप सिंह एक कंप्लीट पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, आपके छोटे भाई सरपंच हैं, आपकी धर्मपत्नी जी जिला परिषद मेंबर रही हैं, तो आप तो देर रात तक गांव गलियों में घूमते नजर आ ही रहे हैं, लेकिन पूरा परिवार भी लग गया होगा? हाँ, मेरी वाइफ अभी बपौर क्षेत्र में वो महिलाओं की टीम के साथ कैंपेनिंग कर रही है। ब्रदर भी एक कनवास क्षेत्र में वो अपना काम कर रहा है, सब लगे हुए हैं। और मेरा तो सारा ही मेरा परिवार है, सब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं तो सबको परिवार मान के चल रहा हूँ। लेकिन इन दिनों में दिनचर्या ऐसी होती होगी कि शायद नींद के कुछ ही घंटे मिलते होंगे? 3 से 4 घंटे नींद निकलती, पर जो जितने लोग साथ चलते हैं उनमें इतना जोश रहता है कि वो नींद के सब भूल जाता हूँ। भानु प्रताप सिंह को अगर मैं प्लान ए और प्लान बी पूछूं, हमारी शुभकामनाएं खूब है कि आप सांगोद से विधायक निर्वाचित हों, लेकिन 2 जब चुनाव लड़ते हैं या 4-5 कैंडिडेट लड़ते हैं तो जीतता तो एक ही है, तो प्लान ए और प्लान बी क्या है? किस तरह से सांगोद के साथ बने रहेंगे भानु प्रताप? प्लान एक ही, हम चुनाव जीतेंगे। मेरा तो लक्ष्य सीधा मच्छी की आँख पे है, बाकी और प्लान बी तो कुछ है नहीं। बाकी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जनता से ही, उनसे ही पूछेंगे भाई आपको कहाँ क्या चाहिए। मेरे तो 3 मैंने बातें बताई थी, मैं इन पे फोकस करूंगा। बाकी लोगों के बीच में से क्या चीज़ निकल के आती है उस पर बाद में फोकस करेंगे। आपकी पड़ोस की सीट है पीपलदा, कभी वहाँ से भी आपको टिकट मिलने की बातें चली थी? पीपलदा में युवा चेतन पटेल, उसको टिकट दिया और अच्छा कैंडिडेट है और निश्चित रूप से चेतन पटेल भी चुनाव जीतेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया है? चेतन पटेल जाहिर तौर पर युवा के तौर पर, प्रयोग के तौर पर वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं,
लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि चेतन पटेल पीपलदा से कैंडिडेट बने और भानु प्रताप को सांगोद से टिकट दिया गया, ताकि पीपलदा में चेतन पटेल को टिकट देने से जो मीणा कम्युनिटी का वोट है जिसे चेतन पटेल आते हैं, उसका लाभ सांगोद में भी कांग्रेस को होगा। हाँ, निश्चित रूप से ये तो सोशल एक अपन कहें कि एक एक्सपेरिमेंट होता ही है। और चेतन पटेल मेहनत कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अच्छे कैंडिडेट हैं, तो दोनों सीटों पे कांग्रेस को लाभ मिलेगा। 30 साल का अगर ट्रैक देखा जाए भानु प्रताप जी, तो राजस्थान में कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, ये एक तरह से रिवाज सा बन गया। नहीं, इस बार पूरा जनता का मूड है, कांग्रेस रिपीट होगी, क्योंकि कांग्रेस ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्त जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, तो वो सीधी लोगों को लाभ मिला है उसका। और हम तो प्लानिंग ही कर, हम तो जो लोगों से बात करते हैं कि बूथ पे इन चीज़ों को, जो जितने भी लाभार्थी हैं उनके जो वोट हैं, वो सब चीज़ें लाभार्थी वोट में तब्दील हों, तो यही हमारी योजना, इन चीज़ों को लेकर हम काम कर रहे हैं। आपकी सभाओं में, खासकर कांग्रेस की सभाओं में, सब जगह पर ये बात सुनाई पड़ती है, जिसको आपके बड़े नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी कोट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कोट कर रहे हैं, कि अगर राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती है तो ये जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है सब बंद हो जाएगी। तो ये डर दिखाए जाने का क्या कारण है जनता को? मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ है नहीं कि सरकार रिपीट नहीं होगी, सरकार 100% रिपीट होगी। और ये तो बीजेपी की वो है से, शुरू से बीजेपी तो खुद बोलती कि कांग्रेस ने रेवड़ियाँ बांट रखी है। जब मनमोहन सिंह जी जब खुद प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी ने किसानों का 2,76,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था, केसीसी माफ़ हुआ था। लेकिन मोदी जी ने भी कर्जा माफ़ किया, लेकिन उनके उद्योगपति मित्रों का माफ़ किया है। तो कांग्रेस तो किसानों को लेके और युवाओं को लेके और मजदूरों को लेके आगे बढ़ रही है। और ये तो सच फैक्ट है कि बीजेपी इस तरह की सोच लेके चलती है, वो तो बोलती है रेवड़ा बांटने वाली बात बोलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को ये मौका मिलेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस आएगी राजस्थान में। अगर मतदाता का कोई पेशागत वर्गीकरण किया जाए तो मेरे ख्याल से सांगोद में सबसे अधिक वोटर्स किसान वोटर्स हैं। किसान और युवा। किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा है, आपको क्या किसानों से क्या सुनने को मिल रहा है? नहीं, किसानों का जो 2018 में हमारी कांग्रेस ने पार्टी ने एक गारंटी दी थी कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा, कर्जा माफ़ भी हुआ, जो सहकारी के लोन थे सब माफ़ हुए। अब केसीसी है, वो केसीसी वाला जो मुद्दा है वो सेंट्रल का है, सेंट्रल को माफ़ करना चाहिए, पर सेंट्रल ने अपने उद्योगपति मित्रों का किया, बाकी किसी का भी माफ़ नहीं किया। उद्योग धंधे एक बड़ी चुनौती है सांगोद में, आप क्या विजन रखना चाहते हैं? कौन से उद्योग धंधों की यहाँ पे गुंजाइश है जो यहाँ पे लाई जा सकती है? वेयर हाउस स्कीम्स हैं, और उसके अलावा आप पूरा एग्रीकल्चर एरिया है तो पॉली हाउसेस बनने चाहिए, नए युवाओं को तरह तरह की खेतियों से उनसे जोड़ना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपका पूरा विधानसभा क्षेत्र अब 8 लेन से अटैच होने जा रहा है, उसको लेकर के किस तरह का विजन मतदाताओं के सामने रखना चाहते हैं? ये पूरा जो नया जो एक, ये बात सही है कि 8 लेन हमारी विधानसभा से बहुत एक लंबे उस पर निकला है, काफ़ी बड़ा एरिया टच होता है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई फैक्ट्रीज आएगी, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा उसमें। आप चूंकि यूथ कांग्रेस के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के भी अध्यक्ष हैं भानु प्रताप जी, पूरे कोटा जिले को लेकर आप किस तरह की आकलन आप लेकर के चल रहे हैं? दरअसल कोटा के अंदर देखें अपन तो कोटा शहर में भी काफ़ी काम हुआ है। जब गांव का व्यक्ति कोटा शहर में जाता है तो वो देखता है कि कोटा बिल्कुल बदल गया है। चाहे हाड़ौती का कहीं का भी आदमी आया कोटा में आके देखता है तो धारीवाल जी ने ज़बरदस्त काम किया, तो उसका पूरे हाड़ौती के अंदर मैसेज है। तो मेरा तो मानना है कि उस मैसेज से भी कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ। एक मुद्दे को फिर से मैं लाना चाहता हूँ जिस पर पहले बात कर चुके हैं हम, भरत सिंह जी का आशीर्वाद आपको मिल गया, किस तरह का उन्होंने आशीर्वाद दिया? कोई राजनीतिक सीख, कोई मंत्र भी उन्होंने दिया होगा, आपके गुरु रहे हैं वो? नहीं, मैंने पहले भी आपको बोला कि भरत सिंह जी कड़वी बात करते हैं, पर वो कुनैन की गोली होती है जो तीखी होती है पर बुखार फटाफट उतरता है, तो वो बात खरी करते हैं लेकिन दिल के साफ हैं। चलिए, अपन खास मुलाकात के अंतिम क्षणों में है, अंतिम मिनटों में है, तो भानु प्रताप का सांगोद में सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या है? क्यों आखिर भानु प्रताप को चुनेगा यहाँ का मतदाता? मेरे साथ युवाओं की टीम है और हर जाति हर धर्म के लोग मेरे साथ हैं, और मैं खुद ग्रास रूट वर्कर हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ, लोगों की तकलीफ़ें जानता हूँ, गाँव का हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जिला परिषद सदस्य रह चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि लोगों की जो नीचे किस तरह की तकलीफ़ें होती है, तो मैं उस पर ही बात करता हूँ और उनको समझता हूँ। लोग शिकायत करते हैं कि नेता कई बार चुनाव जीतने के बाद नहीं आते हैं, चुनाव हारने के बाद भी कई बार नेता नहीं आते हैं। पहले मैं जिला परिषद सदस्य रहा 2010 में, उसके बाद मेरी वाइफ रही कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद, हम कंटिन्यू एक पंचायत राज में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद है ही, लोगों के बीच में है ही। भानु प्रताप जी, बहुत शुभकामनाएं आपको इस चुनाव के लिए। खास मुलाकात भानु प्रताप सिंह से हमने आपकी कराई। जिला परिषद के मेंबर रहे भानु प्रताप, यूथ कांग्रेस के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रहे,
देहात कांग्रेस के अध्यक्ष रहते इन्हें सांगोद से कांग्रेस का टिकट मिला है और युवाओं की एक टीम के साथ लगातार तूफानी जनसंपर्क अभियान छिड़े हुए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कई तरह की उन्होंने बातें कही, अपना विजन रखा है और साथ में मतदाताओं से वादा किया है कि परिणाम कुछ भी हो लेकिन हमेशा मतदाताओं के बीच बने रहेंगे। और भानु प्रताप को पूरा भरोसा है कि 7 गारंटियों से लेकर के जितनी वेलफेयर स्कीम्स है उनके बूते न सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस का राज रिपीट होगा बल्कि सांगोद से भी इस बार उन्हें चुनावी मिशन में फतेह मिलेगी। खास मुलाकात में आज के लिए इतना ही।